नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस प्रकार से MCA 21 के V3 वर्जन पे वेब बेस DIR3 KYC वाला फॉर्म किस प्रकार से फाइल किया जाता है। तो आप उसको अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कि किस प्रकार से कंपनी के वेब बेस DIR3 फॉर्म को फाइल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फाइल करने से पहले समझ लेते हैं कि ये फॉर्म फाइल करने वाले व्यक्ति का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें दिया हुआ है एनी डेन होल्डर हु हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म DIR3 KYC इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड हु डज नॉट रिक्वायर अपडेट इन एनी ऑफ हिज KYC डिटेल एज सबमिटेड may perform his annual KYC by accessing DIR3 KYC वेब सर्विस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने DIR3 KYC प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने सबमिट कर दी है और उसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं है, उस KYC में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको इस वाले एनुअल वेब बेस वाली सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें एनुअल वेब बेस्ड DIR3 KYC को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करनी है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या उससे पहले कभी सबमिट की हुई है वैसी की वैसी हमें अपडेट करनी है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्म सबमिट करना होगा। साथ ही हम ये जान लें कि इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो रूल एप्लीकेबल होता है, कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, उसमें ये रूल नंबर 12A लागू होता है। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है वो समझ लेते हैं। ई फाइलिंग फॉर्म DIR3 KYC सिंप्लीफाई द प्रोसेस और वेरिफिकेशन डायरेक्टर KYC डिटेल। तो इसमें यह बता दिया गया कि अब प्रोसेस को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। पहले फॉर्म भरना पड़ता था, डिटेल लगानी पड़ती थी, अटैचमेंट करना पड़ता था, उस प्रकार की प्रक्रिया इस वाले फॉर्म में नहीं है अगर हमारा कोई चेंज नहीं है तो। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि DIR3 KYC इज ओनली मीडियम वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो हमने पिछली वाली स्लाइड में जो बताया था कि इसमें अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने KYC सबमिट कर दी है या उससे पहले कोई सबमिट कर दी है और कोई अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो ये फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं। नो फीस पेबल अप टू द ड्यू डेट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अगर ड्यू डेट तक हमने इसको फाइल कर दिया है तो कोई फीस देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसके बाद फाइल करते हैं तो 5000 सैलरी पेबल हो जाती है। तो अगर हमें ये फॉर्म फाइल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा MCA के 21 वाले पोर्टल पर, V3 वर्जन वाले पोर्टल पर। उसमें सबसे पहले देखिएगा टैब में दिया हुआ है कंपनी ई फाइलिंग में जाने के बाद फिर आता है आपका डिन रिलेटेड फाइलिंग। ये नंबर पर आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर का ऑप्शन है। और उसके बाद आएगा डिन रिलेटेड फाइलिंग में जाएंगे DIR3 KYC वेब वेरीफाइड डायरेक्टर KYC डिटेल। तो इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ता है। जो आपका V3 वर्जन का यूज़र ID पासवर्ड होता है वो यहाँ डालिएगा, लॉगिन करिएगा, इस सर्विस में जाइएगा और जो हमने प्रोसेस बताया है उसके अंतर्गत आपको वेब बेस सर्विस वाले फॉर्म में जाना होता है। जब हम वेब बेस वाले DIR3 वाले KYC वाले फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो पूछ रहा है यूज़र वेरिफिकेशन के लिए सिन ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे जैसे ही हम डिन डालेंगे तो उसके बाद उसमें पर्सनल मोबाइल नंबर और उसके बाद पूछेगा पर्सनल ईमेल आईडी, वो डालेंगे और सेंड OTP करेंगे तो नीचे मोबाइल नंबर वाला OTP है तो मोबाइल वाला नंबर OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। और ईमेल आईडी वाला जो OTP आएगा तो ईमेल आईडी वाला OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इससे कंफर्म हो जाएगा कि पुराना जो हमारा ईमेल आईडी था वो कंफर्म है, इसमें कोई अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें। और उसके बाद हमें नेक्स्ट करके प्रोसीड करना है आगे के लिए। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा, दूसरा पार्ट आएगा यूज़र वेरिफिकेशन। यूज़र वेरिफिकेशन में जो डिटेल आ रही है, डायरेक्टर का नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, सिटीजन आ रहा है, नेशनलिटी आ रही है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पैन नंबर है, आधार नंबर है, तो उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपने सबमिट किया होगा प्रीवियस वो सारा की सारा इसमें आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आ जाएगा और प्रेजेंट एड्रेस भी आ जाएगा। वो हमें यहाँ देख के वेरीफाई करने की देख लें इसमें कोई हमारा इसमें चेंज तो नहीं है। चेंज होगा तो ये वाला फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कन्फर्मेशन वाला विंडो नीचे सबसे दिया हुआ है। कन्फर्मेशन वाले टेबल में देखा है उसमें हमें एक्सेप्ट करना है कि आई एक्सेप्ट एंड कन्फर्म दैट द पर्टिकुलर गिवन हियर इन
अबव आर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट। उस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलकर आएगी। प्लीज़ इंश्योर ऑल डिटेल डिस्प्लेड आर करेक्ट एंड अप टू डेट। टू प्रोसीड क्लिक ऑन सबमिट बटन। इन केस एनी चेंज आर रिक्वायर्ड प्लीज चेक ऑन कैंसिल बटन एंड फाइल ए ई फॉर्म DI3 KYC टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये हमारी कंफर्म है कि किसी प्रकार कोई चेंज नहीं है तो हम सैम्पल सबमिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज कैंसिल करेंगे। तो हमें रिव्यू करना है सारी डिटेल कि जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो करेक्ट हैं, गलत नहीं है, तो ही हमें सबमिट करना है, अदरवाइज नहीं। रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका रिक्वेस्ट SRN नंबर जनरेट हो जाएगा। द फाइलिंग शेड्यूल विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन। हालांकि ऐसा दिया हुआ है, लेकिन वो जब अगर ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई पेमेंट आपको देना नहीं है। DIC की भी फॉर्म इज सबमिटेड अगेंस्ट SRN। ऐसा हमारा SRN जनरेट होगा तो हमारा सबमिट हो चुका है। SRN जनरेट करने के बाद जब हमें ओके कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जनरेट होकर आ जाएगा फॉर्म। PDF वाला फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही हम वहाँ पे ओके कर देंगे सारी डिटेल जो पहले वेब पर देख रही थी PDF वाले फॉर्म में आ। अगर वो PDF वाला जो फॉर्म है ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता है तो यहाँ पे मैनुअल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन जो कि ब्लू कलर में दिया हुआ है डाउनलोड PDF, वहाँ पे क्लिक करके हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर। चूँकि हमारा ड्यू डेट में है तो सारा की नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस सारा टोटल 0 आ रहा है। तो हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार विंडो आने में मेक पेमेंट आएगा नीचे, उस पर क्लिक करना होगा। चूँकि फीस एप्लीकेबल नहीं तो इस प्रकार की विंडो आएगी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग है, फीस नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद इस तरीके का आपका चालान जनरेट हो जाएगा, कर आ जाएगा। यूजर में डाउनलोड द रिसिप्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखें कि इससे हमें प्रूफ हो गया कि हमारा DI3 KYC सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से या मेरी email ID के माध्यम से आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और इस प्रकार की सर्विस अगर हमारे द्वारा लेनी भी है आपको तो हमें कमेंट email के माध्यम से अवगत कराएँ ताकि हम आपकी सेवा में हाजिर हो सकें। और साथ ही दोस्तों, हम आपको एंड में कहते हैं जय हिंद।